बिहार पे इस वक्त कई तरह की योजनाएं चल रही हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश में गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिससे गरीब लोगों तक मदद पहुंचे। हम बात कर ले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, जिसमें स्किल की बात की जाती है, या बात कर ले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, या बात कर ले इंदिरा आवास की। तमाम ऐसी तरह की योजना है जो गरीब तक के लोगों तक के लिए मदद पहुंचाने का काम करती है। जी हाँ, लेकिन क्या आपको पता है? नहीं पता है तो द एसडी न्यूज आपके सामने एक ऐसा आज खुलासा करने वाला है जिससे कई बड़े लोगों के साथ साथ ऐसे ठग का आज चेहरा जो है वो पर्दाफाश होने वाला है, जो इसी तरह के प्रोजेक्ट में संलिप्त होकर गरीब, लाचार, असहाय, बेरोजगार लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी योजना का जो चकई में चल रहा था। कहा गया कि अमेरिका की कंपनी है और इन्होंने घर बनवाने का ठेका सरकार से लिया है। लेकिन जब इसकी सच्चाई की पूर्ति हुई, जब इसकी सच्चाई के बारे में पता चली, तो पता यह चला कि यह कंपनी फर्जी है और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम सैकड़ों लोगों से इस तरह की फर्जी की गई है। जी हाँ, आज ये हम आपको बताने जा रहे हैं और उस शख्स से भी हम आपको मिलवाएंगे जो स्वयं खुद वहीं के निवासी हैं और इस ठगी के शिकार हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने साथ साथ तमाम उन लोगों का भी मदद करूं जो इस फर्जीवाड़े में फंसे हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई और हमसे बातचीत करने की ठानी है। तो मैं बात कर रहा था फर्जीवाड़े की। जी हाँ, एक ऐसा ही फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या हुआ है इसको विस्तार से हम बताना चाहेंगे। तो जो ठगी के शिकार हुए हैं वो, और जो ठगी करने वाले लोग हैं वो इतने ताकतवर हैं कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम जो व्यक्ति इस वक्त हमारे साथ हैं उनके हिम्मत की हम दाद देना चाहते हैं। जब ऑफ कैमरा हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल इस झूठ का जो है उसकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ। सुरक्षा कारणों के कारण हम उनका चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उनसे तमाम ऐसे बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे ठगी हुआ, ये शुरू से विस्तार बताएंगे। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए आप कि सबसे शुरू से बताइए कि क्या हुआ, कैसे लोग आप लोगों के पास पहुंचे, गांव में पहुंचे, क्या क्या हुआ, शुरू से बताइए। सर, समूह दास भरतपुर का रहने वाला है और एक ऑफिस खोला उसने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नाम से समिति चल रहा था, और उसका सचिव भुवनेश्वर दास है और उसका अध्यक्ष समूह दास है। और सर इसने क्या किया, एक फॉर्मेट तैयार किया है और सभी ग्रामीण एक बिचौलिया तैयार करके सभी प्रखंड के ग्रामीण में जा करके इन लोग फोटोग्राफर से लेता था और कहता था कि आपको इंदिरा आवास 3.5 लाख रुपए का दिया जाएगा जो हमारे पास विदेशी फंड आया गया है, और साथ में टोला सेवक में नौकरी दिया जाएगा। अच्छा। उसके बाद सारे गरीब लोग हुलस में आ जाता था कि भाई हमको इंदिरा आवास मिलेगा, हमारे पास तो घर नहीं है। तो इन्होंने बोलता ठीक है, आप आधार कार्ड लाइए और अपना डॉक्यूमेंट लाइए, फ़ोटो एग्रीमेंट कर देते हैं और साथ में 30,000 रुपये लेकर आइए। तो लोग के पास, गरीब लोगों के पास पैसा ना होने के कारण कोई ज़मीन बेचता था, कोई अपना कर्ज से लेकर के, कोई बैल बेच करके। इसी तरह से सर उसने पैसा गरीबों ने दिया। जब देने के बाद फिर इन्होंने सब इनके पास अब गुहार लगाने लगा तो सर ऑफिस के बैनर ये हटा दिया। बैनर हटा दिया। मुझे ये बताइए पहले कि इंदिरा आवास के नाम पर लिया गया पैसा, कितना पैसा लिया गया? सर हर व्यक्ति से 30,000, किसी से 40,000, इस तरह के। कहाँ पे? ये सर हमारे देखिए, आप बता देते हैं, नवाडी में लिया है, चका में हमारा धमनिया में लिया है, कासराडी में लिया है और झिंगोई में लिया गया है, या और भरतपुर में भी सर पैरामेटिना है जो कि फुलवरिया का है, वहाँ से भी पैसा लिया गया। इस तरह से हम लोग जब सारे लोग संगठन किए हैं, जब इसमें खड़ा हुए हैं तो पता चला इसमें बांका जिला, भागलपुर भी शामिल है, जहाँ पर जा कर इन्होंने बिचौलिया के माध्यम, हाँ हर जगह बांका जिला और जमुई में जा करके लोग ऑफिस खोल करके अब फर्जी तरीके से लोगों को ठगने का काम किया। जब इन्होंने अपना सारा पैसा ठग लिया है तो अपना मकान बनाया। उसके बाद समुदाय भवन के गांव में भी है तो उनको इसने साबुन फैक्ट्री बनाया। उसके बाद सर SKML एक कंपनी उसने फ्रॉड तरीके से खोला, जिसमें कहा कि आप लोग मेंबर बनाइए और इतना इतना पैसा दीजिए और जिस पद के लिए आपको नौकरी लेना है
वो हम आपको सारा सर्वेक्षण दे दिए हैं। नेट पर आप सर्वे करके हमारे पास आइए, 10,000, 5,000, 15,000 जिस तरह का पद लिए सर। इसमें भी लोगों से पैसा लिया और किसी को ना नौकरी मिला और नहीं तो सर इंदिरा आवास मिला, नहीं तो टोला सेवक की नौकरी मिला, जिसका मुख्य सरगना समूह दास है। और इसके बिचौलिया माना जाता है, अगर जाँच में अगर जाए तो हमको लगता है इसमें 20 से 25 इसका बिचौलिया है और इनके डर से कोई बोलने को तैयार नहीं होता है सर। इनके डर से कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। कितने लोग ठगे गए हैं इस पूरे केस में? ये पूरे केस में कम से राजेंद्र दास से जब हम बात किए हैं तो उसने उसी का बिचौलिया है, समूह दास का, बलथर का रहने वाला है। उसने इस चीज़ के बारे में बताया कि जब उससे हम पूछे कि कितना आदमी से ठगा गया है राजेंद्र जी, तो उसने हम बोले कि 1,000 आदमी को। बोला नहीं 1,000 नहीं, कम से कम इसमें 5,000 आदमी से ज़्यादा ठगा गया। और इसमें एक नहीं बैकवर्ड नहीं, इसमें फॉरवर्ड से फॉरवर्ड आदमी ठगा गया है इसमें। जो लोग इनके तलाश में हैं लेकिन पकड़ में नहीं आ रहा है, ये अपना सारा चेहरा को छिपा कर जाता है। नौकरी दिलाने के नाम पे भी ठगते हैं। हाँ, नौकरी दिलाने के नाम पर कि हम शिक्षा विभाग में आपको टोला सेवा के माध्यम में नौकरी आपको दिलाएंगे, हमारे पास ऐसा ऐसा प्लान आया हुआ है और आपको हम लोन भी पास करवा देंगे। बहुत सारा ये स्कीम निकाल के लोगों गरीबों के साथ ऐसा ये धोखेधाड़ी के काम करता था सर। और यही इनका कारनामा है जो आज तक डर के वजह से, और ये लोग काफ़ी लोग मिले हुए नेता भी इनके साथ में हैं, इनके साथ में वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं सर जो इनको सपोर्टर देते हैं। बल्कि इनके साथ में इसका जड़ बड़ा मजबूत है जो गरीब लोग इनके कहने से डरता है। और दूसरी बात, जब इनके पास गुहार लगा कि मुझे पैसा वापस करा दो तो इनका एक ही का नाम है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, होते होते 5 साल हो गए। कितने लोग तो सर सोच के 5 साल हो गए इस चीज़ को, सिर होते होते 5 साल हो गए सर। फिर अभी एक साल पहले 2019 में भी इस तरह से ये काम किया सर, ठगने का काम किया। लेकिन इन्होंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, लोगों को बरगलाने का काम किया और बोला कि ज़्यादा अगर हमारे ऑफिस के पास आएंगे, हमसे ज़्यादा बात करेंगे आप दिक्कत में आ जाएंगे। हमारी कंपनी आ रहा है, विदेशी फंड आ रहा है, आपको कल देंगे, हम मैनेजर साहब से बात कर रहे हैं। तो सारा कुछ तो वही अध्यक्ष है, सचिव भी वही, अध्यक्ष भी वही है। यहाँ तो कुछ ना हो। जो डॉक्टर भीमराव समिति के नाम से मध्य विद्यालय भी चला सर, फरोडी के कारण से मध्य विद्यालय भी बंद हो चुका है। फरोडी के जब भुवनेश्वर दास सचिव है उनका, जब बोलेगा आपने उसको अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने कहा कि इसके लेकर के मैंने कितना बार बैठक भी कराए हैं कि आपने ऐसा ठगी किए, मेरे ऑफिस में सारा लोग आता है और लोग ऐसा कह रहा है तो आप क्यों पैसा ऐसा ठगे हो। इस बात पर चुप हो गया। हम उनको बोले कि आप मेरे संस्था को बदनाम कर रख दिया। उसके बाद SKML एक कंपनी खोला उसने एक फर्जी तरीका से, जो आज नेट पे उनके फेसबुक पर से अपडेट है। आज तक के भी ठगी के काम उसी तरीके से करता है, आज तक सर कर रहा है। हम डॉक्यूमेंट के साथ आपको हम ये बताइए, जब इतने लोगों से ठगी किया गया तो आप लोगों ने थाने में लिखित कुछ शिकायत दर्ज की, पुलिस में गए आप लोग? सब सर उनके मेल में है। हम लोग थाने में तो नहीं गए थे, हम लोग पहले उनसे गुहार, उसने ऐसे ही ऑप्शन निकाल देता है कि आप परसों मिल जाएगा आपको, कल मिल जाएगा। तो लोग आशा में था, तो सब लोग इकट्ठा होकर के इसमें 200 से ज़्यादा लोग इसमें इकट्ठा हुआ है और सब लिखित आवेदन दिया। मानवाधिकार, DGP और पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी और उप महानिरीक्षक के गुहार लगाया गया कि इस पर कार्रवाई करें। जो रिकॉर्डिंग के भी ठगी से बातचीत किया गया उसका भी सबूत है, इस पर कार्रवाई करें, सारा सबूत पता चल जाएंगे कि क्या हकीकत इसमें। सर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सब चुपचाप हो गया। वो ऊपर से सारा मैनेज कर लिया है। उसके बाद सर ये मामला तक अभी तक कुछ नहीं हुआ। लास्ट में सर हम लोग हार मान करके, थक करके हम लोग हाई कोर्ट उच्च न्यायालय में जाकर PIL फाइल किया, जिसका मेन मुख्य त्रिपुरारी सिंह सोनो के जुगड़ी का रहने वाला है। उनसे 2 लाख रुपया लिया गया। उनका बेटा मरते मरते था, उनसे भी 17 लाख रुपया ले लिया गया पैसा सर। अभी तक वो लोग ठगने का काम करता है सर। उनका यही रवैया है, यही चाल है, यही कदर है। आपने कितना दिया? आपके साथ क्या धोखाधड़ी? हमारे साथ सर 30,000 रुपये लिया और मेरा बहन से 80,000 रुपये लिया। क्योंकि इंदिरा आवास दिला, हमारा बहन के जितना भी गोतिया है, 5 भाई है, उनसे भी सर पैसा लिया 80,000 रुपये। और हमने तो दे दिया 30,000 रुपये के, चल भाई हमारा गाँव के बात है तो हमको तो मिल ही गई। लेकिन सर नहीं, आज तक नहीं। और ये भी धमकी दिया जा रहा है कि मामला जिस व्यक्ति उठाया उसको धरती पर आना मुश्किल हो जाएगा। हमको तो जो कर्म होना हो गई, लेकिन जो मामला मेरे खिलाफ उठाए जितने लोग, उसको रहना मुश्किल कर देंगे जी धरती पे। इस तरह से सर बात भी आ रहा। हम लोग लेकिन खामोश नहीं बैठे हैं, हम लोग गुहार लगा रहे हैं। हम लोग सर मीडिया के पास जा गुहार लगा रहे हैं, हम लोग कोर्ट में जा गुहार लगा रहे हैं, किसी तरह से मामला को आगे बढ़े और उन पर एक्शन लिया जाए, किसी तरह से कार्रवाई करें वहाँ। लेकिन आज तक सर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा। वहाँ के सारे मीडिया जानते हैं सर, वहाँ पर जितना भी लोकल प्रखंड लेवल के मीडिया है, सब उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या बात है, क्या चीज़ है, क्यों बात उनके खिलाफ नहीं आ रहा है? 2-4 बात आया भी है, लेकिन उन्होंने कहाँ से कहाँ क्या मामला कर रहा है सर, किस तरह से निपापोती कर रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। सारा जनता आंसू पोंछ रहा है हम लोग कि हमको पैसा कम मिलेगा, या तो हमको आवास दिला दें या तो पैसा दिला दें। लेकिन ऐसा कोई खबर खबर नहीं सर। ये चीज़ पुलिस भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पुलिस भी कुछ नहीं कर रहा है, पुलिस भी चुप बैठा है सर।
पुलिस भी अभी बिना मतलब को नंदू रविदास के घर पे गया मारने के लिए और बोला कि तुम इस मामले को उठाए, तुमको जान से मार दिया जाएगा। लेकिन सर थाना में जब गए तो उल्टे क्या कहता है, हम उससे मिलवा देते हैं, आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं। यही सब मुद्दा अभी सर निकाल रहा है, इस मामलों की नीपापोती कर रहा है और सारा जनता चुप बेटा। उसके खिलाफ मांगो बंदर में आंदोलन भी किया गया, कि इंदिरा आवास पे धांधली किया गया, अभी तक कोई अधिकारी इस पर एक्शन नहीं लिया, फिर भी कोई अधिकारी अभी तक कार्रवाई नहीं किया, जबकि PIL भी यहाँ से फाइल हो गया, जब भी कोई सर अधिकारी अभी एक्शन पे नहीं लिया सर। अच्छा, मानिए कि अगर कोई सरकार के प्रतिनिधित्व इस वक्त हमें देख रहे हैं तो आप उनसे क्या करेंगे, कितने लोग हैं, क्या कुछ मांग करेंगे उनसे सर क्या मांग करें? अगर प्रतिनिधि हम यही कहेंगे कि ऐसे ऐसे ठगों के ऊपर कार्रवाई करें, और जो इस तरह से लोगों को धोखाधड़ी करता है लालच दे करके, मान के चले ठीक है हमारे लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके झांसा में आ जाते हैं कि भाई हमको रहने के घर नहीं है, छत नहीं है, अगर कहीं मजबूत घर मिल जाएगा तो हम उनको, भाई हमारे पास जगह जमीन तो उस पर कर्जा भी ले लेते, सूद अभी तक सूद भरते भरते हम लोगों का सर दिमाग खराब हो गया है। लेकिन हम लोग इस तरह से दे देते, चल भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ऐसे मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं तो क्यों नहीं हमारा हो जाएगा। और उन लोग ऐसा ही नहीं बल्कि गरीब लोगों का पैसा ठग करके भी और अधिकारियों को भी गुमराह करने के काम करता है। करता क्या है कि सभी लोगों को, ग्रामीण लोगों को बुलाता है, जगह पे मीटिंग करवाता है, स्टेट बनवाता है, उसके बाद CO के या BDO के या किसी नेता को बुलाता है और प्रोग्राम को उद्घाटन करवाता है। लेकिन वहाँ ये बात को लिंक नहीं करता है, जिस व्यक्ति से पैसा लेकर वो ठग कर लिया था उसको कहता है कि आज अधिकारी आने वाला है, आपकी आवाज़ सुनेंगे, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनता सर, वो अपना आवाज़ सुनाता है। लेकिन अधिकारी को तो पता नहीं कि आप इतनी जनता का पैसा ठग करके इसको यहाँ पर खड़ा किए हुए हैं। इसमें अधिकारी को भी सर गुमराह करता है। जब इस तरह का पता, जब भंडा धीरे धीरे खुला है सर, तो ये व्यक्ति जो है करके जो मामला इस मामले में आया, उनको ये जानलेवा हमले पर पड़ा हुआ है। जी सर। चलिए, द न्यूज़ आपसे ये कहता है कि हम इस पड़ताल को पूरे तह तक लेकर जाएंगे और जहां तक हमें बनेगा हम आपकी मदद और आपके साथ साथ तमाम उन लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन आपसे एक ये भी अपील हम करना चाहेंगे कि आप किसी भी चीज़ को अगर इससे आगे कभी भविष्य में कोई चीज़ को लेना चाहते हैं या कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसकी पड़ताल जो है आप ज़रूर कर लीजिए या किसी से करवा लीजिए। ठीक है, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हम बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त आप सुन रहे थे कि किस तरह से इंदिरा आवास के नाम पर और वहां पर स्थानीय नीति के हिसाब से नौकरी देने के नाम पर इन तमाम गरीबों को ठगा गया है। लगभग 200 से ज़्यादा व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये ठगी गया है। 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की मांग उन ठगों ने की है। हम इस पूरे न्यूज़ की सच्चाई पड़ताल जो है वो करेंगे, दिखाएंगे आपको, तह तक कोशिश करेंगे इसकी हकीकत तक जानने की। बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।